कोरोना को मात देने के लिए योगी मॉडल नजीर बनता जा रहा है। कई सरकारों से तारीफ के बाद दुश्मन देश पाकिस्तान भी योगी की रणनीति का मुरीद हो गया है। लेकिन सवाल है कि जिस योगी मॉडल का डंका पाकिस्तान में भी बज रहा है, विपक्ष अभी भी उस पर शंका क्यों कर रहा है? हिट है कोरोना कंट्रोल का योगी मॉडल। कोरोना काल में शानदार काम पर फिर मुहर। विपक्ष कर रहा कोरोना कंट्रोल पर शंका, लेकिन पाकिस्तान में बज रहा योगी का डंका। देश के सबसे बड़े सूबे में जिस तरह सीएम योगी ने कोरोना वायरस पर ब्रेक लगाया, उससे पूरे देश में योगी मॉडल तो पहले ही नजीर बन चुका था, लेकिन अब तो दुश्मन देश में भी योगी के नाम का डंका बज रहा है। पाकिस्तान के बड़े अखबार द डॉन के संपादक फहद हुसैन ने कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए गए कदमों की दिल खोलकर तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर पर योगी और पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के कामों की तुलना की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार के काम को इमरान सरकार से कहीं बेहतर बताया। पाक का प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व यूपी से कम, पाकिस्तान में मृत्यु दर यूपी से काफी ज्यादा। यूपी ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया, पाकिस्तान ने लॉकडाउन में लापरवाही की। गलतियों की वजह से पाकिस्तान में मृत्यु दर ज्यादा। इमरान खान से कहीं बेहतर है सीएम योगी। पाकिस्तान की आबादी करीब 21 करोड़, यूपी की आबादी करीब 23 करोड़। यूपी में कोरोना संक्रमित 11,000 से कम, पाकिस्तान में संक्रमित करीब 1 लाख। यूपी में आबादी में कुल संक्रमण 0.0045%। पाकिस्तान में 2000 से ज्यादा की मौत। यूपी में कोरोना से 283 लोगों की मौत। वहीं कोरोना कंट्रोल करने में योगी सरकार को नाकाम बताने वाला विपक्ष मानो मूर्छित सा पड़ गया। इस पे तो प्रधानमंत्री जी क्रेडिट लें कि पाकिस्तान भी उनकी तारीफ कर रहा है, और मैं तो ये मानता हूँ कि पाकिस्तान की ना अच्छाई ठीक है और ना ही बुराई अच्छी है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, इन देशों के अखबार वाले और पॉलिटिकल लोग पता नहीं क्या क्या हिंदुस्तान के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, तो उनकी बातों पे क्या भरोसा करना। हमको तो लगता है कि हमको तो उत्तर प्रदेश में ज़मीन पे देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपने लिए देश विदेश के सर्टिफिकेट न ढूंढें, आम जनता के बीच जाएं और ये बताएं कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने अगर यह तारीफ उत्तर प्रदेश के मजदूर किए होते जिन्हें पूरी उत्तर प्रदेश का भ्रमण नंगे पैर करना पड़ा, अगर यह तारीफ वो मरीज किए होते जो अस्पतालों में बेड के लिए दर बदर भटक रहे हैं, तो शायद हमें अच्छा लगता। लेकिन बीजेपी के लिए तारीफ संजीवनी की तरह रही और दुश्मन देश से तारीफ सुनकर बीजेपी का दिल बाग बाग हो उठा। देखिए, हिंदुस्तान में कोरोना का सामना आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया, उसकी पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। और इस देश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह हमने उत्तर प्रदेश में कोरोना का सामना किया है, उसकी इस देश में ही प्रशंसा नहीं, अब वो सीमाएं लांघ गया। पाकिस्तान जैसा कट्टर विरोधी देश, उसका भी प्रमुख अखबार, उसका संपादक योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। एक ऐसा जनसेवक जो 24 घंटे अपनी जनता की सेवा में लगा हुआ। खैर, सियासत में हर बात, हर बयान अपनी सहूलियत से लेना और उसकी व्याख्या करना अब तो राजनीति की रवायत बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ के गुंजी में भारतीय स्टेट बैंक का अंतिम ब्रांच है। यह एसबीआई ब्रांच साल में सिर्फ 4 ही महीने खुलता है, वो भी भारत चीन व्यापार और मानसरोवर यात्रा के दौरान। लेकिन अब वक्त के साथ गुंजी में भी काफी कुछ बदल रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को साल भर बैंक की दरकार है। हर्ट से चलने वाला ये है चीन सीमा के करीब गुंजी स्टेट बैंक। ये बैंक सिर्फ गर्मी के सीजन में 4 महीने के लिए चलता है और इसी बैंक की मदद से मानसरोवर यात्रियों के साथ ही इंडो चाइना ट्रेड में शामिल होने वाले व्यापारी नकदी हासिल करते हैं। धारचूला के बाद लिपुलेख रोड में ये इकलौता बैंक है, लेकिन इंटरनेट से जुड़ा नहीं होने के कारण ये ब्रांच उपभोक्ताओं को वो फायदे नहीं दे पाती जिसकी दरकार लोगों को है। हाँ, बैंक में एक तो आज नेट का जमाना है, यहाँ टावर नहीं है, ये नहीं है, तो बैंक खुलने के साथ ही जो नेट नहीं होने से बहुत परेशानी होती है। लोग सुबह आते हैं, या लोगों से कहा जाता है नेट नहीं, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि खेती बाती का करने के लिए यहाँ हम लोग आते हैं। तो बैंक खुलने के साथ ही जो संचार की सुविधा बैंक में अच्छी हो। इस बैंक से गुंजी के अलावा नाभी, नपलचू, कुटी, रोंगकोंग, गरवयांग के ग्रामीण सीधे जुड़े हैं।
यही नहीं, बीआरओ के कर्मचारियों के अलावा सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को भी यही बैंकिंग सेवा देता है। एक दौर था जब यहाँ के लोगों की बैंक पर निर्भरता काफी कम थी, लेकिन आज सुरक्षा कर्मियों से लेकर स्थानीय लोगों को साल भर स्थायी बैंक की जरूरत महसूस होती है। मई से लेकर नवंबर तक का जो 6 महीना है वो अपना गुंजी क्षेत्र में निवास करते हैं और उस अवधि के लिए अस्थायी रूप से स्टेट बैंक का एक शाखा को हम लोग वहाँ पे संचालित करते हैं। उनके द्वारा जो मांग किया गया है कि इस शाखा को जो है अधिक समय के लिए संचालित किया जाए, इस मांग को हम लोग संबंधित बैंक के जो मैनेजर है, प्रबंधक है, उनको प्रेषित करेंगे। गुंजी और उससे सटे ग्रामीण सिर्फ 6 महीने ऊंचे इलाकों में रहते हैं, लेकिन बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात जवानों को हर वक्त यहीं मौजूद रहना होता है। ऐसे में बैंकिंग की दरकार अब भारत के इस अंतिम गांव में साल भर रहती है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सड़क से जुड़ने के बाद चीन से सटे इन इलाकों में जल्द ही साल भर के लिए डिजिटल बैंकिंग शुरू हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ के गुंजी से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।